Good morning, students. How are you all? I hope all are good. I am Wasim, your assistant teacher from Smart Indian Model School. So, students, as you know, we are discussing about chapter 4 in economics. So, I have told you many things regarding this chapter and it is very important for you. I have explained about globalization and investment, foreign investment, and I told you about the MNCs. सो बच्चों नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लिबरलाइजेशन. अब हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना. तो स्टूडेंट्स, लिबरलाइजेशन का मीन्स क्या होता है. इस जैसे कि हमने बताया था कि लिबरल मीन्स होता है फ्री. क्या होता है ये? लिबरी, फ्री. लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी. तो इसमें हमें डिस्कशन करना है ये फॉरेन ट्रेड और फॉरेन पॉलिसी में लिबरलाइजेशन किस तरीके से हुआ, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. तो बच्चों ज़रा देख लेते हैं अब थोड़ा सा और आगे कि let us return to example of imports of Chinese toys in India. जैसे हमने का बताया था कि जब इंडिया के अंदर चाइनीज़ टॉयज़ आते हैं तो सपोज द इंडियन गवर्नमेंट पुट्स अ टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ टॉयज़. ये तो हमें मालूम है कि जब इंडिया के अंदर टैक्स आता है तो क्या होता है कि उस पर इंडियन गवर्नमेंट जो है क्या लगा देती है? टैक्स लगा देती है. व्हाट वुड हैपन, क्या होगा इसका टैक्स लगा के? चलिए वेल लेट्स सी. Those who wish to import these toys would have to pay tax on this. अब जैसे सपोज आई एम अ बिजनेसमैन एंड आई वांट टू टेक चाइनीज़ टॉयज़ फ्रॉम द चाइनीज, ठीक है ना, फ्रॉम चाइनीज़. तो मैं क्या करूँगा, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं चाइना से टॉयज़ ख़रीदना चाह रहा हूँ या कोई भी ऐसा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ चाइना से. मैं वहाँ से मटेरियल परचेज़ करना चाह रहा हूँ, लेकिन जब मैं वहाँ से मटेरियल मंगवाऊँगा, ऑर्डर करूँगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा. आर यू गेटिंग इट? क्योंकि गवर्नमेंट का रूल्स है, गवर्नमेंट क्या करती है, उसको टैक्स को वो लगा देती है, राइट. बिकॉज ऑफ द टैक्स बायर विल हैव टू पे अ हायर प्राइस ऑन इम्पोर्ट. अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे मंगाना थे, मैंने मंगाया, लेकिन मुझे क्या देना पड़ेगा? मुझे उसका टैक्स भी देना पड़ेगा उसके ऊपर. इससे कि जो प्रोडक्ट है वो और ज़्यादा हायर हो जाएगा. इट मीन उसकी प्राइस है वो ज़्यादा इतनी कॉस्टली हो जाएगा. चाइनीज़ टॉयज़ विल नो लॉन्गर एज चीप एज इन द इंडियन मार्केट एंड इम्पोर्ट्स फ्रॉम द चाइना विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस एंड इंडियन टॉय मेकर्स विल प्रॉस्पर. अब देखो क्या यहाँ पर बताया गया, फिर जब चाइनीज़ टॉयज़ यहाँ मार्केट का अंदर आएगा तो वो इतना सस्ता नहीं बैठेगा. क्यों? उसके ऊपर टैक्स लगाया. अब वो जो अगर मैं सपोज मैंने मंगाए थे टॉयज़, बिजनेस करा था मैंने, तो इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा? इसका रिजल्ट ये निकल के आएगा कि वो टॉयज़ और ज़्यादा महंगे हो जाएंगे और जिसके अकॉर्डिंग चाइनीज़ टॉयज़ जो हमारे वाले को कंपटीशन फिर वो नहीं दे पाएंगे. इट मीन्स हमारे वाले के जो इंडियन प्रोड्यूसर है उनका बिज़नेस क्या होगा? प्रॉस्पर हो जाएगा, वो तरक्की करेंगे. सो बच्चों यहाँ तक समझ में आया. इसका मतलब क्या है? जो इंडियन गवर्नमेंट है वो टैक्स इसलिए लगाती है कि जो बाहर से फॉरेन से मटेरियल आएगा वो महंगा हो जाए. क्योंकि अगर वो कंटिन्यूसली हमारी कंट्री के अंदर दूसरी कंट्री का प्रोडक्ट बिकता रहेगा तो हमारे यहाँ के जो प्रोड्यूसर हैं उनको लॉस होना शुरू हो जाएगा. दे विल फेस मैनी प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टिंग द गुड्स. आर यू गेटिंग इट? जैसे कि हमारे यहाँ ब्रिटिश ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया था, गुड्स बनाकर यहाँ सेल करते थे, जिसके अकॉर्डिंग सारा पैसा कहाँ जाएगा? फिर वो ब्रिटेन जा रहा था, जिसकी वजह से इंडिया के लोगों को, जो इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको नुकसान एक तरीके से लॉस का सामना करना पड़ रहा था. समझ में आया बच्चों? इसी तरीके से गवर्नमेंट ये एक्टिविटी भी करती है. तो बच्चों क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? आगे देख लेते हैं. तो इसको हम देखेंगे और क्या कहा जाता है. तो इसने ये क्या करा गवर्नमेंट ने? सिंपल सा गवर्नमेंट ने करा कि टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर. इसी को ही हम ट्रेड बैरियर बोलते हैं. क्या करती है गवर्नमेंट? पुट अ हैवी टैक्स ऑन द इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स. इसी को ही टैक्स बैरियर बोलते हैं. इट इज़ कॉल्ड अ बैरियर बिकॉज सम रेस्ट्रिक्शंस हैज़ बीन सेट अप. क्योंकि इसमें कुछ पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं. बैरियर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके ऊपर कुछ पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं. इट इज़ कॉल्ड अ बैरियर, राइट. बच्चों यहाँ तक समझ में आया? सो नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस मोर. ओके. सो जैसा कि हमने बताया, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स बैरियर लगा देती है. इसी को ट्रेड बैरियर कहा जाता है. गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड और डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच गुड्स ऑफ ईच शुड कम इनटू कंट्री. गवर्नमेंट ये ट्रेड बैरियर का यूज़ इसलिए करती है कि हमारी कंट्री में क्या चीज़ आना चाहिए. एक तरीके से सकते हैं ये बैरियर जो लगाया जाता है ये एक तरीके से इंक्रीज़ करने के लिए और डिक्रीज़ करने के लिए लगाया जाता है. और कितनी क्वांटिटी में गुड्स आना चाहिए और कौन सी गुड्स आना चाहिए, कौन सी गुड्स नहीं आना चाहिए, इसलिए ये ट्रेड बैरियर लगाया जाता है. बच्चों समझ में आया? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू.
टू नो अबाउट दिस ट्रेड बैरियर। का ट्रेड बैरियर क्या होता है? ये इंपोर्ट जब हम करते हैं कोई भी मटेरियल उस पर लगाया जाता है, जिससे कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि कितनी गुड्स आना चाहिए कंट्री के अंदर, कौन सी नहीं आना चाहिए, इसके लिए टैक्स लगाया जाता है। समझ आया बच्चों? आगे देख लेते हैं अब हम। द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले भी ब्रिटिशर्स जो थे वो क्या करते थे? बिजनेस यही करते थे, इन्वेस्टमेंट करते रहते थे। तो फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे वो क्या करते हैं? बैरियर लगाने के लिए ही गवर्नमेंट ने आज़ादी के बाद से ही करा था। दिस वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। क्यों किया गया? क्योंकि अगर यही इसलिए लगाया गया, इन्वेस्टमेंट इसलिए किया गया कि हमारे यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कंपटीशन से बच जाएं। क्योंकि जो कंट्रीज़ फॉरेन कंट्रीज से मटेरियल बनकर आएगा तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि वो प्रॉब्लम फेस करेंगे, हमारे इंडिया के जो प्रोड्यूसर हैं वो फेस करेंगे प्रॉब्लम्स। तो इसलिए गवर्नमेंट ये कंपटीशन से बचाने के लिए क्या लगा देती है? ट्रेड बैरियर लगा देती है। इंडस्ट्रीज वर जस्ट कमिंग अप, ये इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया। कमिंग अप इन द 1950 एंड 1960 इंडस्ट्रीज़ तो लगी रही थी, लगाई भी जा रही थी। एंड द कॉम्पिटिशन फ्रॉम इम्पोर्ट at the stage would not have allowed these industries to come up। एक तरीके से अगर ये 1950 और 1960s में जो इंडस्ट्रीज लगना शुरू हुई तो कंपटीशन जो था इम्पोर्ट हो रहा था। किससे? एक तरीके से जो इम्पोर्ट कर रहे थे गुड्स से उनसे कंपटीशन चल रहा था। और चलने का मतलब, इसका मतलब क्या था? कुछ इंडस्ट्रीज़ फिर वो नहीं आती थी। वो एक तरीके से हम ये देखते हैं कि इंपोर्ट अगर हम करेंगे गुड्स को तो वो फिर कुछ इंडस्ट्रीज नहीं लग पा रही थी। क्यों नहीं लग पा रही थी? क्योंकि जब मटेरियल फॉरेन से आता चला जाएगा तो हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज फिर लगेंगी? पॉसिबल ही नहीं है, सेटअप नहीं हो पाएंगी। दस इंडिया अलाउ इम्पोर्ट ओनली एसेंशियल आइटम सचेज। तो फिर क्या हुआ कि इंडिया में कुछ ऐसे ही चीज़ें बस कुछ इंडस्ट्रीज़ को अलाउ किया गया जैसे कि कुछ आइटम ज़रूरी थे, जैसे मशीनरी, फर्टिलाइज़र। ठीक है ना बच्चों? ये आप देख लीजिएगा, फर्टिलाइज़र है, इसमें पेट्रोलियम है, तो इन चीज़ों को अलाउ किया गया। और बाकी जो था नॉट दैट ऑल डेवलप, ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ पे जो ज़रूरी था सामान बस उसी को मंगाया गया, उसके अलावा कोई सामान सब मना कर दिया गया। क्यों? क्योंकि हमें अपनी इंडस्ट्री भी सेटअप करना थी। जैसे मशीनरी है, फर्टिलाइज़र है, पेट्रोलियम है, इन चीज़ों का ही क्या किया गया? बस इनको ही अलाउ किया गया, बाकी सब पे पाबंदी लगा दी गई। दैट ऑल डेवलप कंट्रीज ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट हैव गिवन प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर थ्रू अ वैरायटी ऑफ मीन्स। इस तरीके से यहाँ पर डेवलप कंट्रीज़ क्या करते हैं? उनको तो बनाना ही था, बेचना था, लेकिन यहाँ पे उन्हीं आइटम को लगाया गया, मंगवाया गया जो हमारी कंट्री में नहीं था। बस यही रीज़न था इसका। ठीक है ना? आगे देख लेते हैं। आगे क्या था? स्टार्टिंग अराउंड 1991 सम फॉर रीचिंग चेंजेस इन द पॉलिसी वर मेड इन इंडिया। और भी कुछ पॉलिसी बनाई गई। ठीक है ना? द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट द टाइम हैड कम फॉर इंडियन प्रोड्यूसर टू कम्पीट विद द प्रोड्यूसर अराउंड द ग्लोब। अब क्योंकि स्टार्टिंग का टाइम था, स्टार्टिंग में इंडस्ट्री इतनी डेवलप नहीं हो पाती है, इंडस्ट्री में इतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो पाता और इतने अच्छे डिज़ाइन, इतने अच्छे प्रोडक्ट और सस्ते में नहीं बन पाते। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने अब ये डिसाइड किया, अब टाइम आ चुका है कि इंडिया के प्रोड्यूसर भी इतना अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं जितना कि फॉरेनर्स बना सकते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ के लोग बना सकते हैं। तो ये इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उसने ये फील किया और इसलिए उसने क्या, अब टाइम आ चुका है कंपटीशन देने का पूरे ग्लोब के अंदर। फिर क्या हुआ कि इट फेल्ट दैट competition would improve the performance of the producer within the country and since they would have to improve their quality, this decision was supported by powerful international organization। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? ये जो डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया था कि हाँ अब जो है कंपटीशन देने का टाइम आ गया है कि हम दूसरे लोगों को भी, दूसरे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन ट्रेड से, उससे हम इन्वेस्टमेंट एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसको कंपटीशन दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि अब इतने यहाँ के जो प्रोड्यूसर है वो क्वालिटी भी अच्छी दे रहा है प्रोडक्ट की और क्या कर रहा है, वो प्राइस भी कम दे रहा है। तो इसलिए अब ये टाइम आ चुका है, तो ये डिसीज़न अब लिया गया है। और ये जो पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम बताएंगे WTO, इसके थ्रू ये काम किया भी जा रहा है। ठीक है ना? अब हम WTO क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब जो है पूरे वर्ल्ड में हमारा प्रोडक्ट आता भी है और जाता भी है। तो बच्चों क्लियर होगा यहाँ तक? आगे देख लेते हैं। 10 barriers on trade एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट आर रिमूव टू अ लार्ज एक्सटेंट। अब जगह तक देखा जाए तो काफ़ी हद तक जो है अब ट्रेड पर फॉरेन से और इन्वेस्टमेंट से आज जो है वो बैरियर हटा लिया गया है। दिस मीन दैट गुड्स कुड बी इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड ईजिली एंड ऑल्सो फॉरेन कंपनीज कुड सेट अप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज हेयर। तो यहाँ पर क्या है, अब फॉरेन
कंट्रीज़ वाले भी यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यहाँ पर गुड्स एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, उस बैरियर को ही हटा दिया, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ से क्या आता है, एक डेफिनेशन आती है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर ये लिख दिएगा आप। क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है इसमें, रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट इज व्हाट इज़ नॉन एज लिबरलाइजेशन। जो भी बैरियर्स थे, जो भी पाबंदी थी, वो गवर्नमेंट के थ्रू हटा दिए गए, उसे ही लिबरलाइजेशन कहते हैं। इस तरीके से आज़ाद कर दिया। अब गवर्नमेंट किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगाती है, मतलब एक तरीके से पाबंदी नहीं लगाती है। वो ये बस सिंपल था उसका कहना है कि अब जो है जो चाहे आप मटेरियल ला सकते हैं और ले सकते हैं। और जो अब यही होता है कि जब हमारे कंट्री में इंपोर्ट करेंगे हम, जो यहाँ के कुछ प्रोड्यूसर अपनी गुड्स बनाएंगे और कुछ जो बिजनेसमैन है वो इंपोर्ट करके यहाँ सेल करवाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो दूसरी कंट्री से जब गुड आएगी हमारी कंट्री के अंदर, तो इंडियन प्रोड्यूसर उसको चेक करेंगे, उसको देखेंगे, उसका डिज़ाइन, और उसी तरीके से प्रोड्यूस करना सीख जाएंगे। और उतने ही प्राइस में, कि अगर वही चीज़ है कि अगर सस्ते में बनाएंगे तो वो बिकेगी मार्केट के अंदर, और अगर नहीं बनाएंगे तो नहीं बिकेगी। तो प्रोड्यूसर भी उसी तरीके से फिर गुड्स को प्रिपेयर करेंगे। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देख लेते हैं हम, आगे क्या है। तो यहाँ देखा हमने कि विद द लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड बिजनेस आर अलाउड टू मेक डिसीजन फ्रीली अबाउट व्हाट दे विश टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। बस जब लिबरलाइजेशन हो गया बिजनेस के अंदर, ट्रेड के अंदर, तो बिजनेस अब जो है डिसीजन लेते हैं, बिल्कुल फ्रीली अब डिसीजन लिया जाता है क्या लेना है क्या नहीं लेना है। द गवर्नमेंट इम्पोजेस मच लेस रेस्ट्रिक्शन देन बिफोर एंड इज देयरफॉर सेड टू बी मोर लिबरल। तो गवर्नमेंट पहले क्या करती थी, बहुत ज़्यादा उसने रेस्ट्रिक्शंस लगाती थी। अब जो है गवर्नमेंट ने कम कर दी है पहले से ज़्यादा पाबंदी लगाना। तो समझ में आ गया बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया। इसमें क्वेश्चंस भी हैं, लेट्स वर्कआउट, इसको आप देखिएगा। लेट्स वर्कआउट दिस क्वेश्चन, व्हाई व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब लिबरलाइजेशन फॉरेन ट्रेड से क्या मतलब है, इसको आप समझ के आंसर लिखिएगा अपने वर्ड्स के अंदर, ठीक है बच्चों। और ये टैक्स ऑन इम्पोर्ट इस टाइप ऑफ वन टाइप ऑफ ट्रेड बैरियर, ये हैगा। इसके बारे में देखिए, गुड गवर्नमेंट कुड ऑल्सो प्लेस अ लिमिट ऑन द नंबर ऑफ गुड्स दैट कैन बी इम्पोर्टेड, दिस इज नॉन एज क्वार्टर्स। कैन यू एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन भी करना है कि जब यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ चाइनीज टॉयज हाउ क्वार्टर्स कैन बी यूज्ड एज अ ट्रेड बैरियर। तो क्या है ये, इसके बारे में डिस्कशन करना है। जो हमारे यहाँ आ रहा था कंट्री के अंदर गुड्स, तो गवर्नमेंट ने इसलिए लगवाया था कि हमें प्रोड्यूसर यहाँ के जो है कंपटीशन दे सकें। क्योंकि अगर यहाँ पे गवर्नमेंट इम्पोर्ट, एक तरीके से हम कह सकते हैं, सिंपल सा क्या कह सकते हैं, जब अगर चाइना से सबसे ज़्यादा माल मंगा लेते तो यहाँ के प्रोड्यूसर फेल हो जाते, उनको लॉस हो जाता। तो गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर लगा दिया। फिर क्या गवर्नमेंट ने करा, अब इंडियन प्रोड्यूसर इतने एलिजिबल हो गए कि वो कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं इजीली। तो गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर हटा दिया है, और वो गवर्नमेंट एक तरीके से एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगा के, और उससे भी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बच्चों समझ में आ गया, आगे देख लेते हैं हम, ठीक है ना। तो बच्चों इसको देखिएगा कि ये क्या है। तो अब हम बात करेंगे कि इसमें जो बताया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यू, ठीक है ना, इसको देख लेगा, WTO, इसकी फुल फॉर्म में आप इसको नोट कर लेगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। इसका एम क्या है, इसको हम देख लेते हैं क्या है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव सीन दैट द लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया वाज सपोर्टेड बाय सम वेरी पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमने बताया था कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सारे काम होते हैं, आज वो यही है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। इसकी वजह से ही सारे बिजनेस चलते हैं। दीज ऑर्गेनाइजेशन से दैट ऑल बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आर हार्मफुल। इस ऑर्गेनाइजेशन का कहना यही था कि आज जितने भी बैरियर हैं ये सब लगा दो तो ये हार्मफुल हैं, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट पे। तो देयर शुड बी नो बैरियर, बस सिंपल था, इसका यही कहना था, कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री, उन्होंने कहा बिजनेस जो ट्रेड जो होना चाहिए, बिजनेस जो होना चाहिए, व्यापार जो होना चाहिए, वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए। ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसीज। आज जो है उनका कहना यही है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कि सारी कंट्रीज़ को ट्रेड बैरियर हटा करके रिमूव फ्री कर देना चाहिए अपनी पॉलिसीज़ वगैरह, ठीक है, जिससे कि वो लोग मटेरियल को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकें। जो जिसको जो चाहिए वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर ले। क्यों कर ले, तो वो हमारी कंट्री क्या है, एग्रेरियन कंट्री है, हमारे ऐसे रॉ मटेरियल बहुत बड़ी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। तो अगर दूसरी कंट्री को रॉ मटेरियल चाहिए तो हमारी कंट्री से ले लें, और हमारी कंट्री को चाहिए तो हम दूसरी कंट्री से ले लें। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल टिल हियर। बच्चों इसको हम जूम पे एक्सप्लेन करेंगे। ओके बेटा, टेक केयर, गुड बाय।